जय गुरुजी संगत जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम गुरुजी की प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी बाकी की संगत के साथ ज़रूर शेयर किए जाएंगे। संगत जी, आज हम 4 सत्संग सुनने वाले हैं, तो चलिए अब देरी न करते हुए आज का पहला सत्संग शुरू करते हैं। यह मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी के साथ पूरी तरह से 2024 में जुड़ी हूँ। जब से गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ तब से लाइफ की प्रॉब्लम्स काफ़ी कम हो गई हैं। गुरुजी रोज़ मुझे तितली के रूप में और कभी कबूतर के रूप में भी दर्शन देते हैं। यह देखकर काफ़ी अच्छा लगता है कि गुरुजी हमेशा मेरे अंग संग रहते हैं। गुरुजी से जुड़ने के बाद अब ऐसा लगता है कि जैसे लाइफ में प्रॉब्लम्स कभी थी ही नहीं, और थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स तो रहती ही हैं, मगर मुझे पता है गुरुजी जल्द ही वो प्रॉब्लम्स भी दूर कर देंगे। गुरुजी रोज़ इंस्टाग्राम के थ्रू या यूट्यूब के थ्रू ब्लेसिंग्स देते रहते हैं। गुरुजी की सहायता से ही मैं वैष्णो देवी होकर भी आई हूँ। काफ़ी अच्छा लगा वहाँ जाकर, मन को काफ़ी शांति मिली। अभी भी गुरुजी के मैसेज आते हैं कि जल्दी ही तेरी ट्रिप लगने वाली है। काफ़ी अच्छा लगता है ये सब देखकर कि गुरुजी हमारे मन की बातें कैसे जान लेते हैं और उन्हें पूरी भी करते हैं। अभी मैंने एक अरदास लगाई है गुरुजी से, और गुरुजी रोज़ मैसेज के थ्रू बताते हैं कि मेरी अरदास जल्द ही पूरी होने वाली है। बस गुरुजी मेरी जल्द से ये अरदास पूरी कर दीजिए, मैं फिर अपना वो सत्संग भी शेयर करूँगी। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, आज का दूसरा सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपकी जय हो मेरे गुरुजी। मैं महाराष्ट्र से हूँ और यह मेरा पहला सत्संग है। सत्संग साझा करने में कोई गलती हो तो बार बार माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मैं गुरुजी से दिसंबर 2023 में जुड़ी। मैंने गुरुजी को एक टैरो कार्ड आंटी के पेज पर देखा था। उससे पहले मैंने फेसबुक पर सत्संग देखे थे, मगर मुझे कुछ समझ नहीं आता था। इंस्टाग्राम पर जब मैंने आंटी की वीडियो में जय गुरुजी का शक्तिशाली मंत्र सुना, तब मुझे लगा कि कोई मुझे जोड़ने के लिए कह रहा है। तभी मैंने सत्संग देखना शुरू किया और शुक्राना भी करना शुरू किया। सत्संग देखने के बाद मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग भी मिलने लगी। मेरा अनुभव बताती हूँ। एक दिन मैं हेयर ट्रीटमेंट के लिए गई थी, जो कि उस ट्रीटमेंट को 5 घंटे लगते हैं, लेकिन उस दिन मुझे देर हो गई थी और मुझे कुछ काम भी था। जून का महीना था और हर रोज़ बारिश हो रही थी। उस दिन भी बारिश शुरू हो गई। मुझे डर लग रहा था कि मेरी ट्रीटमेंट का क्या होगा। 4 घंटे हो चुके थे और 1 घंटा बाकी था। 8 बजे बारिश ज़ोरों से शुरू हो गई। मैं गुरुजी का नाम स्मरण करती रही। मुझे गुरुजी पर पूरा भरोसा था। मेरी ट्रीटमेंट पूरी हुई 1 बजे, और जैसे ही मैं वहाँ से निकली, मिनटों में लाइट चली गई। यह गुरुजी की अपरंपार लीला है। गुरुजी का सत्संग देखते समय मुझे 25 तारीख को गुरुजी के मैसेज में कहा गया कि तेरे बच्चे को मैंने ब्लेस किया और जो बड़ा संकट आया था उसे टाल दिया। सच में गुरुजी ने टाल दिया, क्योंकि मेरी बेटी कॉलेज से आते वक्त एक छोटे से एक्सीडेंट का शिकार हुई थी, पर उसको कोई चोट नहीं लगी। उस दिन मैं घर पर सत्संग रखवाने की सोच रही थी, और इस चीज़ के बाद मैंने घर पर सत्संग रखवाया भी। गुरुजी को चाय प्रसाद बनाया और चाय प्रसाद मैंने अपने बच्चे और पति को बांटा। चाय प्रसाद बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। मेरी बेटी भी बोली कि गुरुजी के चाय प्रसाद में बहुत शक्ति है। लंगर प्रसाद और कड़ा प्रसाद भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। धन धन हो गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग समाप्त करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। चलिए संगत जी, आज का तीसरा सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं बचपन से ही शिवजी, माँ कालका और साईं बाबा को बहुत मानती हूँ। माँ कालका तो पिछले 10 सालों से मेरे साथ ही हैं। किसी कारणवश मैं माँ कालका के मंदिर नहीं जा पाई, लेकिन गुरुजी ने मुझे सही दिशा दिखाई और मेरी माँ को मनाने में मदद करी। उन्होंने मुझे मेरी गलतियों का एहसास कराया और हम दोनों को दोबारा एक साथ मिलाया। मेरे ससुराल में भी शिव बाबा को बहुत मानते हैं। गुरुजी ने मुझे मैसेज के थ्रू माँ कालका के मंदिर जाने को बोला और लाल चोला चढ़ाने को कहा। नवरात्रों का पंचमी वाला दिन था, वो शनिवार था। मैं माँ के साथ कालका मंदिर गई। वहाँ भीड़ बहुत थी।
मेरी बेटी भी मेरे साथ थी, पर हम लोगों को दर्शन नहीं हो पाए भीड़ के कारण। मैं घर आकर बहुत रोई और सोचा कि माँ मुझसे नाराज़ है। और उस रात गुरुजी का संदेश आया मैसेज के थ्रू। उसमें लिखा था कि चिंता मत कर, मैं तेरे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ लाने वाला हूँ। फिर 1-2 दिन बाद अष्टमी वाले दिन मंगलवार को गुरुजी ने मुझे हनुमान मंदिर जाने को कहा मैसेज के थ्रू। मैं अपने ससुराल वाले मंदिर गई, वहाँ हनुमान जी को और शिव जी को प्रसाद चढ़ाया और हनुमान चालीसा भी पढ़ा। जैसे ही मैं आगे बढ़ी, मुझे गुरुजी का सरप्राइज़ मिल गया और उसको देखकर मैं इतनी ज़्यादा चौंक गई। वहाँ माँ कालका की मूर्ति थी। मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई और मेरी आंखें नम हो गईं। वहाँ मैंने गुरुजी का भी स्वरूप देखा। इस तरीके से सरप्राइज़ देते हैं हमारे गुरुजी। मेरी शादी को 6 साल हो चुके हैं और मैं पहली बार अपने ससुराल वाले मंदिर गई थी। आज तक कभी नहीं गई थी। मेरी 3 साल की बेटी के साथ मैंने सभी भगवानों के दर्शन किए और गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त किया। उसके अगले 9वीं वाले दिन मैंने मंदिर से घर आकर हलवा प्रसाद बनाया और गुरुजी और माँ कालका को खिलाया। यह सब चमत्कार मेरे गुरुजी ही कर सकते हैं। लव यू गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसी कृपा सभी संगत पर बनाए रखना। मेरे गुरुजी का आशीर्वाद हमेशा मुझ पर और सभी संगत पर बना रहे। मैं अब अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, लव यू गुरुजी। चलिए संगत जी, आज का आखिरी सत्संग जो कि एक ओल्ड संगत का है वो सुनते हैं। हम गुरुजी को 1999 से जानते हैं। गुरुजी का काफ़ी नाम सुन रखा था, लेकिन उनसे हमारा मिलना नहीं हो पा रहा था। कहते हैं कि जब तक गुरुजी नहीं चाहते हम गुरुजी के दर्शन नहीं कर सकते हैं। जब समय आता है तो वो स्वयं बुला लेते हैं। हमने गुरुजी की प्रतिभाओं और कृपा के बारे में काफ़ी सुन रखा था, किंतु जब मैंने और मेरे परिवार ने उनके दर्शन किए तो हमारी आशाओं से बढ़कर गुरुजी को देखा। उनके मुख के तेज का क्या कहना। उनके चेहरे से कोई व्यक्ति अपनी नज़रें नहीं मिला सकता था। मेरी पत्नी को काफ़ी दिन से परेशानी हो रही थी। उनके पेट के निचले भाग में तथा पीठ में कोई ऐसा रोग था जो हमारे डॉक्टरों की पकड़ से बाहर था। मैंने कई डॉक्टरों से उनका इलाज कराया, लेकिन कोई फ़ायदा महसूस नहीं हुआ। पत्नी की वेदना दिन पे दिन बढ़ती चली जा रही थी। हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। अंत में पत्नी ने गुरुजी से प्रार्थना की कि उनको इतना ठीक कर दीजिए कि आपकी सेवा में आपके दर्शन करने के लिए आ सकें। जैसे ही पत्नी को थोड़ा आराम हुआ, हम गुरुजी के पास दर्शन करने के लिए एम्पायर स्टेट पहुंच गए। गुरुजी को सारी बातें बताई। अंत में गुरुजी ने कहा कि सब ठीक कर दूंगा। काफ़ी देर तक गुरुजी शांत मुद्रा में बैठे रहे। अचानक पत्नी को उस स्थान पर सिहरन का आभास हुआ। थोड़ी देर बाद गुरुजी हम लोगों से बोले, अब तुम जा सकते हो। उस दिन के बाद से पत्नी को उस पीड़ा का एहसास दोबारा कभी नहीं हुआ। मेरी बेटी पढ़ाई में अच्छी नहीं थी। वह एक औसत दर्जे की छात्रा थी। 10वीं कक्षा में द्वितीय श्रेणी से प्राप्त हुई थी। जब मैंने गुरुजी को इस बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि सब ठीक हो जाएगा, तू फिक्र ना किया कर। जब वह 12वीं कक्षा में आई तो गुरुजी उसके साथ थे। 12वीं कक्षा में वह प्रथम श्रेणी में पास हुई तथा उसके मार्क्स भी बहुत अच्छे आए। उसको इंद्रप्रस्थ महाविद्यालय में कानून के 5 वर्षीय कोर्स में प्रवेश परीक्षा में अति उच्च स्थान प्राप्त हुआ तथा अच्छे मार्क्स की वजह से अंतिम वर्ष में उसने अपना प्रशिक्षण एक अति विशिष्ट कानून संस्था के साथ किया। अब वह एक बहुत अच्छी संस्था में जॉब कर रही है। इसी प्रकार मेरे पुत्र की भी समस्या थी। वह बहुत उग्र स्वभाव का था। हर किसी से भिड़ जाता था, किसी का कहना नहीं मानता था। हम लोग उस लड़के की वजह से काफ़ी परेशान रहने लगे। यह लगता था कि यह लड़का जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। यह परेशानी दिन पे दिन बढ़ती चली जा रही थी। आए दिन मारपीट करना उसकी आदतों में शुमार था। हर समय यही डर लगा रहता था कि कहीं कोई व्यक्ति उसकी शिकायत लेकर तो नहीं आ रहा। जब पत्नी को लगा कि इसके बारे में गुरुजी से बातें करनी चाहिए, हम एम्पायर स्टेट पहुंचे और गुरुजी को लड़के के बारे में बताया तो गुरुजी ने एक चांदी का अभिमंत्रित कड़ा पहनने को कहा। हमने गुरुजी के आदेश के अनुसार वही किया। शीघ्र ही उसमें एक अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को मिला। अब वह ठीक से अध्ययन करने लगा। उसके नेचर में भी काफ़ी परिवर्तन आ गया। अब वह पहले जैसा उग्र स्वभाव वाला लड़का नहीं था। अब वह गंभीर हो गया था। गुरुजी की दया से वह एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर बन गया।
और एक प्रसिद्ध संस्था के साथ कार्यरत है। हम सभी से प्रेम करता है और गुरुजी का चित्र हमेशा अपने पास रखता है। एक बार हम सब लोग अपने मित्रों के साथ कार में जा रहे थे कि एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट में कार पूरी तरह नष्ट हो गई, पर गुरुजी की कृपा से हम लोग बच गए। जो भी व्यक्ति उस कार को देखता था तो ऐसा महसूस होता था कि इस कार में कोई बचा नहीं होगा, लेकिन गुरुजी की कृपा हम सब पे रही। किसी को कोई खरोंच तक नहीं आई। 2003 में जब PWD से रिटायर होने वाला था तो मुझे मिलने वाले भत्तों में अड़चन उत्पन्न हो गई। मेरे विरुद्ध झूठे आरोप लगा दिए गए। मेरा एक मिलने वाला था, उसने ये अड़चनें डलवाई थीं। वह मुझसे काफ़ी चिढ़ता था। जब गुरुजी को बताया तो उन्होंने सारी समस्याएं दूर कर दी। जो झूठे आरोप मुझ पर लगाए गए थे वो वापस ले लिए गए। अब मैं एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था में कार्यरत हूँ। गुरुजी के दया की कोई सीमा नहीं है। वह आपको गुरुजी में पूर्ण आस्था रखनी होगी। जिस प्रकार गुरुजी के रहते हुए पुरानी संगत की सारी समस्याओं को गुरुजी सुलझाते थे, उसी प्रकार आज भी गुरुजी हमारी सभी समस्याओं को सुलझाते हैं। एक बार गुरुजी एक शादी में चंडीगढ़ गए थे और हम लोग भी उनके साथ थे। जहाँ भी गुरुजी जाते थे कभी अकेले नहीं जाते थे, अपनी संगत को जरूर साथ ले जाते थे। अपनी संगत का बच्चों की तरह ख्याल रखते थे। गुरुजी ने हमें स्वर्गीय गिल साहब के घर पहुंचने का आदेश दिया। उनका पूरा घर मंदिर की तरह सज रहा था। गुरुजी के बड़े बड़े चित्र सारे घर में भव्यता प्रदान कर रहे थे। जब भी मेरी निगाह गुरुजी के एक चित्र पर पड़ी तो गुरुजी के मस्तक पर गुरु नानक का चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। तभी हमें यह पता लगा कि गुरुजी यहाँ पर कुछ घंटे ठहरे थे। पूरे वातावरण में गुरुजी की खुशबू आ रही थी। जब हमने वहाँ गुरुजी से मुलाकात की तो उन्होंने अपने हाथ में एक गिलास पकड़ रखा था। उस गिलास के अंदर एक सर्प दिखाई दे रहा था। आज भी गुरुजी के बहुत चमत्कार हम लोगों के सामने होते हैं। आज भी हम गुरुजी को अपने पास अनुभव कर सकते हैं। जहाँ पर उनकी ज़रूरत होती है वह स्वयं परोक्ष या अपरोक्ष रूप से पहुँच जाते हैं। हमें उनकी उपस्थिति महसूस होती है। आज संसार में उनके चाहने वालों की संख्या दिन पे दिन बढ़ रही है। केवल हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व में उनके चाहने वाले, उनकी संगत हर जगह पर है और हमको देखकर अत्यंत प्रसन्नता होती है। अब मैं ये सत्संग यही समाप्त करता हूँ। जय गुरुजी की। शुक्राना गुरुजी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।